और हम जा रहे हैं फ्रॉम मुक्तेश्वर टू जागेश्वर। आइडियली यहाँ पे दोनों साइड गाड़ियाँ लग जाती थी बहुत ज़्यादा, और अब गाड़ी वहीं पे रोक दिया। हम इस टाइम है जागेश्वर धाम में, जहाँ पर 124 मंदिरों का समूह है। सबसे पहले आपको ब्रह्मकुंड में स्नान करना है। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद आपको मेन गर्भगृह में शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करना। ओहो भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। या तो भीड़ ज़्यादा है या फिर अंदर गाड़ियाँ ले जाना अब अलाउड नहीं है। कुछ तो कर दिया है। टू व्हीलर फिर भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज कि आज ज़्यादा भीड़ है जागेश्वर में। तो फाइनली ये जो वैली है, ये जागेश्वर धाम वैली है। ये ही है बाहर जो मेन गेट पड़ता है, वो शायद आप देख नहीं पाए होंगे, कैमरा लेट स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से आप सीधे इस वैली में आते हो, एंड ये घाटी है पूरी। कितनी प्यारी घाटी है जागेश्वर की। ये है हमारे दंडेश्वर महाराज। ये हैं दंडेश्वर महाराज। इन पे दर्शन करेंगे वापस आते हुए। यहाँ पर इस वैली में जो शांति मिलती है ना, इस घाटी में जो सुकून है, वो नहीं मिल पाएगा शायद आपको। ऐसे तो मैं पहले ही बोल चुका, हर मंदिर में ही सुकून है, लेकिन थोड़ा थक सा तो गया हूँ मैं यार, इसलिए मेरी आवाज़ वैसी आ रही हुई। लेकिन यार बहुत ही प्यारा, शांत, ठंडा वातावरण होता है यहाँ का। ये सब कार वाले पैदल जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अंदर अलाउड नहीं है अब, वरना गाड़ियाँ आगे तक जाती थी। भीड़ की वजह से नहीं अलाउड किया होगा, वरना जनरली गाड़ियाँ मंदिर के पास तक जाती हैं। ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ ये है, तो गाड़ियाँ, ये टैक्सीज अभी यहाँ पे लगी हुई हैं, बट जनरली यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, आराम से आती है इतनी। वरना हाँ भीड़ हो जाती है बहुत, यहाँ पे जाम लग जाता है। निकालने वाले निकाल रहे होते, जाने वाले जा रहे होते। आइडियली यहाँ पे दोनों साइड गाड़ियाँ लग जाती थी बहुत ज़्यादा, और अब गाड़ी वहीं पे रोक दिया।
हाँ, क्योंकि भीड़ की वजह से गाड़ी रोका होगा, रश वीकेंड पे ज़्यादा हुआ होगा। अभी थोड़ी फिर भी शांति है अंदर, फिर भी काफ़ी रश है। एंड पार्किंग का व्यवस्था उतनी है नहीं यहाँ पे, लिमिटेड पार्किंग है बहुत। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से गाड़ियाँ वहाँ पे रोकी उन्होंने। हम पहुँच चुके हैं इस टाइम जागेश्वर धाम में एग्जैक्टली। गाड़ी बैग का ध्यान रखना पड़ेगा यार। हालांकि है कुछ नहीं बैग में, कपड़े ही हैं, लेकिन वो निकाल कर लेके जाऊंगा मैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम और हमने दर्शन कर लिए हैं जागेश्वर धाम के। जागेश्वर धाम के दर्शन हो गए हैं हमारे। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो ये है हमारे जागेश्वर धाम का मंदिर परिसर। यहाँ पे 124 मंदिर हैं टोटल। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं, कुबेर महाराज हैं, दंडेश्वर महाराज हैं, और भी कई रूप में शिव जी यहाँ पर रहते हैं। तो मान्यता ये है कि यहाँ पर बेसिकली शिव जी की शिवलिंग रूप में जो पूजा स्टार्ट हुई थी वो इसी जगह से हुई थी। एंड पहला शिवलिंग, दुनिया का पहला शिवलिंग जागेश्वर बाबा को माना जाता है। यहाँ पर वृद्ध जागेश्वर भी है कहा जाता है। जब भी कभी आप जागेश्वर के दर्शन करने आए, जागेश्वर धाम के, श्री जागेश्वर धाम के दर्शन करने आए, तो सबसे पहले आप वृद्ध जागेश्वर जाएं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोग करते नहीं, बट एक मान्यता है, हमने भी नहीं किया, पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक, उसके बाद आप कुबेर जी महाराज के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप वापस प्रस्थान कीजिए। दंडेश्वर महाराज के भी दर्शन कीजिए। दंडेश्वर महाराज भी शिव जी हैं, पर मूर्छित रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस टाइप का ये परिसर है एंड मंदिर परिसर है। यहाँ पे एक से आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे होंगे, यहाँ पे 124 प्रकार के छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है। और यहीं पर आप अपनी रुद्राक्ष पूजा, जल अभिषेक और भी कई प्रकार की जो पूजाएं होती हैं वो बुक कर सकते हैं जागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और यहाँ पे अपनी पूजा करवा सकते हैं। हाँ, वीकेंड पे थोड़ी सी भीड़ तो रहती है, बट ये है हमारे जागेश्वर। ये हमारा मेन गर्भगृह है, बड़ा सा मंदिर। वहाँ पे ये पीछे है महामृत्युंजय मंदिर, जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये वाले महामृत्युंजय है। और ये हमारा गर्भगृह है मेन। ये दो जो मंदिर हैं ये काफ़ी प्राचीन है, बाकी छोटे मोटे मंदिर हैं। मेन मंदिर मेरे हिसाब से दो ही हैं, महामृत्युंजय एंड ये जागेश्वर धाम का गर्भगृह। ये रूबी ने पूजा कर ली है, रूबी अभी ध्यान में है, यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। बाकी अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे कुबेर महाराज की तरफ। कुबेर महाराज के दर्शन करने के बाद हम दंडेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे। दंडेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद हम वृद्ध जागेश्वर जाएंगे। ये है मंदिर के पीछे ही गंगा। कहते हैं आप अगर मंदिर में दर्शन करने आए तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। हाँ, तुम भी बना सकती हो, जाओ जाओ जाओ। कुछ तो पकड़ लिया करो यार। लो, कहाँ से आएगी? बरेली। बरेली वाले और भी मिले थे मुझे अभी कुछ देर पहले। हैं? बरेली वाले अच्छा अच्छा। हम मकान हटाने की वो है वैसे ही करते हैं, इस प्रकार से बना रखते हैं। बस आपने पूरे वहाँ पे आ जाना, थोड़ा और आगे जाओ ना, कोई नहीं। प्रशांत सौरभ भाई वो झरना गिरता है पूरा नहीं देखो पानी नहाने से नीचे आराम से।
इनको कहा जाता है जटागंगा। कहते हैं अगर आप जागेश्वर धाम के दर्शन करने आ रहे हैं तो जटागंगा के दर्शन जरूर करें। बारिशों के टाइम पे बहुत हल्के चलती हैं। आपने सुना हो कुछ टाइम पहले जटागंगा की वजह से वहाँ पे काफ़ी जागेश्वर में ऊपर तक पानी आ गया था। तो एक मान्यता है कि अगर आप जागेश्वर धाम के दर्शन करने आ रहे हैं तो जटागंगा के दर्शन ज़रूर करें। और मानसून के मौसम में ये एकदम ऊपर तक भर जाते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा, यहाँ तक भर के चलती हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दंडेश्वर महाराज, जो कि जागेश्वर महाराज से थोड़ी ही दूरी पर है। जब आप जागेश्वर धाम में एंटर करते हैं सबसे पहले आपको दंडेश्वर महाराज ही मिलते हैं। ये है दंडेश्वर महाराज, जागेश्वर धाम के पास ही। जागेश्वर धाम को आते वक्त थोड़ा पहले पड़ते हैं। मान्यता है भगवान शंकर जी यहाँ पर तपस्या करते थे। जब वो तपस्या करते थे तो यहाँ पर रह रहे ऋषि मुनियों की पत्नियां भी यहाँ आती थी। शिव के रूप को और नीले रंग को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई। और यह देखकर यह बात जब ऋषियों को पता लगी तो उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया। इस स्थान पर उन्हें शिला रूप में नहीं इस स्थान पर उन्हें शिवलिंग रूप में नहीं, एक शिला रूप में परिवर्तित कर दिया। जिस मतलब परिवर्तित कर दंड दिया गया था कि उन्हें एक शिला रूप में परिवर्तित कर दिया था। वो मूर्छित रूप में है। तो यहाँ पर उनकी पूजा किसी शिवलिंग रूप में ना करके एक शिला रूप में होती है। जागेश्वर धाम और दंडेश्वर महाराज मंदिर दोनों एक ही समय के मंदिर हैं। बताया जाता है कि कित्यूरी शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। इन मंदिरों में कई प्राचीन मूर्तियां आज भी देखने को मिलती हैं। हम इस टाइम है जागेश्वर धाम में, जहां पर 124 मंदिरों का समूह है। प्रेजेंटली हम लोग खड़े हैं दंडेश्वर महाराज पर। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर है और ये देवदार के घने जंगलों की घाटी में पाए जाते हैं। यहाँ पर टोटल 124 अगर मैंने कहीं बोला तो मुझे माफ़ करना। 125 प्राचीन मंदिर हैं जो कि पत्थरों से निर्मित है पूरी तरीके से। ये मंदिरों का समूह तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मंदिर के पीछे जटागंगा बहती हैं। ये रही रूबी जो कि सेल्फी ले रही हैं यहाँ पर। कहा जाता है जब आप जागेश्वर धाम के दर्शन करें तो जटागंगा के भी एक बार दर्शन करें। और अगर मैं जागेश्वर धाम के इतिहास की बात करूं तो ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। मंदिरों का निर्माण चंद्रवंश के राजा ने करीब 7वीं या 12वीं शताब्दी के करीब मतलब उन्होंने करवाया था। और वो मतलब उत्तराखंड पर उस समय पर उन्हीं का राज्य था। उसी दौरान मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक बार जागेश्वर में आकर आप स्वयं से ये चीज़ फील करो कि असलियत में इस धाम की महत्वता क्या है। इस धाम में आकर आपको किस शक्ति का, किस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ये तो था हमारा जागेश्वर धाम और विद्य जागेश्वर धाम के बारे में। जागेश्वर धाम का जागेश्वर धाम के जो दर्शन की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है। हालांकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन एक मान्यता है कि जब भी आप जागेश्वर धाम आएँ तो जागेश्वर धाम में सबसे पहले आपको ब्रह्मकुंड जाना चाहिए। ब्रह्मकुंड में आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप जागेश्वर धाम में दर्शन करेंगे, जिसमें प्रारंभिक दर्शन आपके जागेश्वर बाबा के होते हैं और पार्वती जी के होते हैं। जो स्वयंभू शिवलिंग है वो 2 हिस्सों में है। एक जो बड़ा वाला हिस्सा है वो शिव जी हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है वो पार्वती जी हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मकुंड में स्नान करना है। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद आपको मेन गर्भगृह में शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करने हैं। उसके बाद आप महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। वहाँ पर आप पूजा पाठ भी करा सकते हो। उसके लिए मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, पूजा पाठ के लिए। इसके बाद आप माता रानी के मंदिर जाइए, नवग्रह मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। और सबसे आखिरी में जो मंदिर के दर्शन होते हैं जागेश्वर धाम के अंदर, वो होते हैं हमारे भैरव बाबा के।
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद एक मान्यता है, जब मेरी एक पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि एक बार आप भैरव बाबा जी के दर्शन कर ले और जो खिचड़ी रूपक प्रसाद आपको यहाँ पे मिलता है वो आप भैरव बाबा के दर्शन पे अगर आप चढ़ा देते तो आप वापस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब नहीं करना चाहिए, कर सकते वाली बात नहीं, आदमी कर रहा है बट आइडियली नहीं करना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा था। आप जब वो भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे उसके बाद आप जाइए कुबेर महाराज के दर्शन करने, जो कि जागेश्वर मंदिर से थोड़ा सा पीछे ऊंची चोटी पर है। उनके बाद आप वापस आते हुए दंडेश्वर महाराज के दर्शन कर सकते हैं। दंडेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद चाहें तो आप विद जागेश्वर जा सकते हैं। एक मान्यता ये भी है, अगर आप जागेश्वर धाम आ रहे हैं तो विद जागेश्वर के दर्शन पहले कीजिए फिर जागेश्वर धाम आइए, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखिए मैं इस तत्व का कोई पुष्टि नहीं कर रहा, ये मान्यताएं हैं। जैसे हमने भी कोई विद जागेश्वर के दर्शन पहले नहीं किया, अब हम जा रहे हैं, तो आप अपने समय और अपने उस टाइम के माहौल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप जागेश्वर आ रहे हैं तो विद जागेश्वर के भी दर्शन करके जाएँ। तो अब हम चल रहे हैं विद जागेश्वर के लिए, मिलते हैं आपसे आगे। तो हमने जागेश्वर धाम, दंडेश्वर धाम के दर्शन कर लिए हैं कुबेर महाराज के साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं विद जागेश्वर। ये जागेश्वर धाम का जो गेट है, ये पूरा गेट निकल कर उसके बाद हमारे पास एक चौराहे के पास से ऊपर की साइड को रास्ता जाता है वृद्ध जागेश्वर के लिए। तो अभी हम वृद्ध जागेश्वर की तरफ जा रहे हैं। मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ 2 बार, कोशिश कीजिए जब भी आप दर्शन करने आएँ वृद्ध जागेश्वर पहले दर्शन कर लें। मेरा रास्ता रूट थोड़ा उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं वृद्ध जागेश्वर पहले नहीं जा पाया। बट कभी भी आप आते हो तो कोशिश यही करो आपकी, आप वृद्ध जागेश्वर पहले चले जाओ एंड फिर आप जागेश्वर धाम के दर्शन करो और पूरे जो मंदिरों का समूह है सबके दर्शन करो। अच्छा धाम है। 124 मंदिर हैं, जिसमें मेन आपका शिव पार्वती जी का शिवलिंग है, महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आपका हनुमान जी हैं, नैना देवी हैं, केदारनाथ की प्रतिमा है, श्री केदारनाथ। तो ऐसे काफ़ी हैं। तो आइए दर्शन हेमकुंड ब्रह्मकुंड में नहाइए, इस टाइप का है सीन पूरा यहाँ पर। ठीक है, पूछना पड़ेगा गूगल काम नहीं कर रहा तो। ये वृद्ध जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर। 2 किलोमीटर आगे जाओ, दाहिने टर्न हो जाओ। दाएं 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 जाना, अच्छा, इधर ही आ जाओ। थैंक यू। हम इस वक्त हैं विद जागेश्वर में और ये अल्मोड़ा से लगभग अराउंड 35 किलोमीटर दूर है। इनका नाम विद जागेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव यहाँ पे वृद्ध अवस्था में मौजूद है, इसलिए इनका नाम वृद्ध जागेश्वर पड़ा। मान्यताएं हर मंदिर की अपनी अपनी होती हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत है, हर तरीका से शक्तियों का एहसास होता है। लेकिन मंदिरों में सिर्फ मान्यताओं को देख कर या पढ़ के मत आइए, खुद आकर मंदिरों में आकर भगवान के दर्शन कीजिए सच्ची श्रद्धा से, और जो एहसास यहाँ होता है उसको महसूस कीजिए। हेलो गाइस, तो ये था हमारा जागेश्वर का ब्लॉग, जागेश्वर की जर्नी। हमने आपको दिखाया जागेश्वर, दंडेश्वर महाराज और विद जागेश्वर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करना उनके साथ जिनके साथ आप इन मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं।
मिलते हैं आपसे अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ,